अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट बबलू लाहौरी। दोस्तों आज मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं कोई 20-22 ऐसे स्मार्टफोन्स, ऐसी स्मार्टफोन डिवाइसेस जो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है और आप दोस्तों को आज की डेट में उन डिवाइसेस को बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए, आपको बेटर वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी। तो इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई थी, आप दोस्तों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया उस वीडियो को, तो सोचा इस वीडियो को मैं अपडेट करूँ, इसका एक अपडेटेड वर्जन लेके आऊँ। तो अगर आप आज की डेट के अंदर एक स्मार्टफोन बाय करने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, ताकि आप कोई गलत डिवाइस को बाय ना कर बैठें और अपने पैसे को वेस्ट ना कर बैठें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए तो सिंपली हैशटैग बबलू लाहौरी लगाइए और वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हर एक उसके कमेंट का रिप्लाई भी मिलेगा। और आज की वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 1000 लाइक्स, तो हमेशा की तरह 200 लाइक्स को भी पूरा कर देना। तो दोस्तों लिस्ट थोड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। मैंने वीडियो को टू द पॉइंट रखते हुए यहाँ पे आपको सिर्फ सॉलिड रीजंस बताने हैं कि ये रीजंस हैं, इसकी वजह से आपने इन डिवाइसेस को कंसीडर नहीं करना। और जो वीडियो का रन डाउन है वो मैं ब्रांड वाइज लेके चलूंगा कि आपको ब्रांड ए की ये वाली जो डिवाइसेस हैं इनको कंसीडर नहीं करना, इनमें आपको बेटर वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले जो ब्रांड डिस्कस करेंगे वो है सैमसंग ब्रांड, पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर ब्रांड, बहुत ज़्यादा बिकता है यहाँ पे। तो पहली जो डिवाइस है सैमसंग की जो आपको बाय नहीं करनी वो है बजट रेंज की डिवाइस गैलेक्सी A2 कोर। जी हाँ दोस्तों, ये प्योरली एक बजट रेंज की डिवाइस है। 15,000 रुपये इस डिवाइस की पाकिस्तानी मार्केट्स में रिटेल प्राइस है। और सैमसंग कभी भी बजट रेंज का एक अच्छा प्लेयर नहीं रहा। नाम बहुत चलता है सैमसंग का, रीसेल वैल्यू बहुत ज़बरदस्त है। इवन प्रीमियम रेंज की जो डिवाइसेज हैं वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम होती हैं, लेकिन जो बजट सेगमेंट की डिवाइसेज हैं इनमें सैमसंग अपने यूजर्स को बिल्कुल इग्नोर करता हुआ यहाँ पे चलता हुआ आ रहा है। तो अगर A2 कोर की बात करें तो इस डिवाइस के अंदर आपको प्रोसेसर ओक्टा कोर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, 15,000 रुपये की रेंज के अंदर वही स्नैपड्रैगन 7870 वाली चिपसेट जो फॉर्मर J सीरीज के अंदर सैमसंग घिसता रहा है कोई 28-30 की रेंज के अंदर, अब फाइनली आपको 15,000 रुपये में प्रोवाइड की है। अच्छी बात है। उसके अलावा यहाँ पे जो 1 GB रैम और 8 GB स्टोरेज का कम्बिनेशन है वो थोड़ा सा खटकता है यहाँ पे, क्योंकि 2019 के अंदर आप एक डिवाइस को बाय करेंगे तो 1 GB रैम और 8 GB स्टोरेज के साथ आप क्या करेंगे, बिल्कुल भी एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और उसके अलावा कैमरास तो इस डिवाइस के बस अल्लाह ही हाफिज़ है, कोई यहाँ पे अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक पुराना सा डिस्प्ले है, मेरे ख्याल से कोई 16:9 वाला डिस्प्ले है, आजकल के ट्रेंड्स को भी फॉलो नहीं किया गया। तो गैलेक्सी A2 कोर आज की डेट में आपको बिल्कुल भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगी, आपको इस डिवाइस को कंसीडर नहीं करना चाहिए। और अगली जो सैमसंग की डिवाइस आपको बाय नहीं करनी आज की डेट के अंदर 2019 में वो है गैलेक्सी J4 कोर। जी हाँ दोस्तों, जो J सीरीज है वो ऑलमोस्ट डिसकंटिन्यू कर चुका है सैमसंग, लेकिन J सीरीज का जो आखिरी पटाखा है सैमसंग ने रिसेंटली चलाया था J4 कोर के नाम से। अब इस डिवाइस के अगर प्राइस को देखें तो 18,500 इस डिवाइस की प्राइस है। और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इस डिवाइस के अंदर एक क्वाड कोर चिपसेट लगा दी गई है। हालांकि 15,000 रुपए के अंदर आपको सैमसंग एक ओक्टा कोर चिपसेट दे रहा है A2 कोर के अंदर, और J4 कोर के अंदर क्वाड कोर पे आ गए यहाँ पे। तो बिल्कुल भी स्ट्रेटेजी सैमसंग की है वो समझ में नहीं आ रही कि सैमसंग क्या करना चाह रहा है। हालांकि एक ब्रांड है, R&D के ऊपर इतना ज्यादा बजट यहाँ पे खर्चते हैं, लेकिन पता नहीं ब्लंडर पे ब्लंडर किए जा रहा है बजट सेगमेंट के अंदर। 1 GB 16 GB का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। अब 1 GB रैम क्या करेगी, हालांकि जितने मर्जी यहाँ पे लाइट OS आपको प्रोवाइड कर दी जाए, 1 GB रैम कुछ भी नहीं कर सकती, आपको एक स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगी। कैमरास भी इस डिवाइस के इतने ज्यादा मजेदार नहीं है। प्राइस रेंज को देखते हुए एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं है J4 कोर, आपको आज की डेट के अंदर इस डिवाइस को बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए। और अगली डिवाइस जो आपको बाय नहीं करनी सैमसंग की वो है गैलेक्सी की J सीरीज की J4 प्लस। अब ये डिवाइस आज की डेट में नहीं आ रही, लेकिन अगर कहीं से भी अवेलेबल मिले तो इस डिवाइस से आपने बच के रहना है। प्राइस को देखें तो 23,500 इसकी प्राइस है, 216 का कॉम्बिनेशन। 23,500 में आजकल देखें आप क्या ब्रांड जो दूसरे हैं वो कितनी आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे 216 का कॉम्बिनेशन है, एक अच्छी वैल्यू नहीं मिलेगी। और ऊपर से यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस देखें तो स्नैपड्रैगन 425 की चिपसेट है जो दूसरे ब्रांड्स 11-12 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे 23,500 की रेंज के अंदर मिलेगा।
कैमरास भी यहाँ पे स्वाद के नहीं है। इस डिवाइस के बैक पे 13 है, फ्रंट पे 5 है। कुल मिला के J4 Plus अगर आपको आज की डेट में कहीं से भी मिले तो आपने इस डिवाइस को बाय नहीं करना, एक अच्छी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। और अगली सैमसंग की डिवाइस जो आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगी और आपको उस डिवाइस से बच के रहना है वो है Galaxy J6। जी हाँ दोस्तों, J6 जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट क्लोज कर चुका है सैमसंग ये प्रोजेक्ट, ये J सीरीज, इसकी जगह पे A सीरीज आ चुकी है। लेकिन अगर आपको ये कहीं से अवेलेबल मिले J6 Galaxy, इस डिवाइस को आपने बाय नहीं करना। कोई 28,000 रुपये की रेंज है इस डिवाइस की और इतनी प्राइस के अंदर इस डिवाइस का जो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है वो आपको इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती। इस डिवाइस का जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा नहीं है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वही Exynos 7870 की चिपसेट जो Galaxy A2 कोर के अंदर आपको प्रोवाइड की है 15,000 रुपये के अंदर, इस डिवाइस के अंदर भी आपको वही चिपसेट देखने को मिलती है। तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। यहाँ पे जो इसकी डिवाइस के कैमराज हैं वो आउट ऑफ यहाँ पे ट्रेंड है, डबल कैमरा सेटअप वाला कोई सीन नहीं है। बट 28-30,000 रुपये के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं आप दोस्तों को बिल्कुल पता होगा। तो इस डिवाइस को आपने बाय नहीं करना आज की डेट के अंदर। और अगली डिवाइस जो आपको बाय नहीं करनी सैमसंग की वो है Galaxy J6 Plus। जी हाँ दोस्तों, Galaxy J6 Plus ये उसका J6 का ही प्लस वेरिएंट है। लेकिन मेरी समझ में ये चीज़ नहीं आई कि जो पिछला J6 वेरिएंट था उसका प्लस करने के बजाय चीज़ें माइनस की हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी प्लस नाम दे दिया डिवाइस को। अब अगर देखें यहाँ पे सुपर एमोलेड के बजाय यहाँ पे IPS पैनल लगा दिया गया है और उसके अलावा यहाँ पे जो चिपसेट है वो ओक्टा कोर की जगह पे क्वाड कोर चिपसेट लगा दी गई है और प्राइस है 30-31,000 रुपये के आसपास। सिर्फ डबल कैमरा सेटअप चिपका दिया बैक साइड के ऊपर और बाकी सैमसंग की ब्रांडिंग है। सैमसंग में लगता है बस मेरे नाम की वजह से डिवाइसेस बिकेंगी, तो ऐसा नहीं है। 2019 के अंदर काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है आप दोस्तों के अंदर, आपको पता है कि किस डिवाइस को बाय करना है। तो Galaxy J6 Plus अगर आपको आज की डेट में कहीं पर भी मिलती है तो इस डिवाइस से भी आपने बच के रहना है। एक अच्छी वैल्यू आपको प्रोवाइड नहीं करती, इस डिवाइस को आपको बाय नहीं करना। और अब आते हैं यहाँ पे सैमसंग के बाद Huawei ब्रांड के ऊपर कि Huawei की कौन कौन सी डिवाइसेज हैं जो वैल्यू प्रोवाइड नहीं करती और आप कौन डिवाइसेज से बच के रहना है। पहली जो डिवाइस आपको बाय नहीं करनी वो है Huawei की Y5 2019। जी हाँ दोस्तों, ये रिसेंटली लॉन्च की गई है Huawei की तरफ से। काफ़ी लेटेस्ट ट्रेंडी डिस्प्ले के साथ वाटर ड्रॉप सी नॉच है इस डिवाइस के ऊपर। दिखने में काफ़ी लेटेस्ट चीज़ लगती है, एक अच्छी चीज़ लगती है। लेकिन अगर यहाँ पे इंटरनली देखें इसके स्पेसिफिकेशंस को तो 232 का कम्बिनेशन है। चले माने ठीक है, 20,000 रुपये की रेंज की डिवाइस है, दूसरे ब्रांड्स भी आपको 232 दे रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। लेकिन इस डिवाइस का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो इसकी परफॉर्मेंस है। यहाँ पे Helio A22 की चिपसेट है, क्वाड कोर चिपसेट है। तो 20,000 रुपये की प्राइस रेंज जो एक क्राइटेरिया है, यहाँ पे ओक्टा कोर चिपसेट एटलीस्ट लाजमी होनी चाहिए, बिकॉज दूसरे ब्रांड्स प्रोवाइड कर रहे हैं इस रेंज के अंदर। तो Y5 2019 के अंदर जो क्वाड कोर चिपसेट है, आपकी जो परफॉर्मेंस को लेके एक्सपेक्टेशंस हैं उनके ऊपर पूरा नहीं उतरेगी। अगर आप गेमर हैं, थोड़ी बहुत गेमिंग भी करते हैं या दूसरी जो हैवी टास्क वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये डिवाइस सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगी। तो परफॉर्मेंस आपको मज़ा नहीं देगी और यही एक रीज़न है कि आपको 20,000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर इस डिवाइस को भी स्किप करना चाहिए, Huawei Y5 2019 को। और Huawei की अगली डिवाइस जो आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगी और आपको उसे बाय नहीं करना वो है Huawei Y6 Prime 2019। जी हाँ दोस्तों, ये डिवाइस भी काफ़ी बिकी है पाकिस्तान में। काफ़ी मुझे दोस्तों ने पूछा कि ये डिवाइस कैसी है, तो इसकी अगर प्राइस को देखें तो 21,700 इस डिवाइस की प्राइस है। और इसके जो सबसे बड़े जो ड्रॉबैक की बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस है, इसकी अंडर पावर्ड चिपसेट है। यहाँ पे Helio A22 की चिपसेट है, एक क्वाड कोर चिपसेट है और वो भी 21,700 के आसपास के प्राइस रेंज के अंदर। तो इस डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको इस डिवाइस को स्किप करना पड़ेगा। और उसके अलावा इस डिवाइस की बैक साइड पे जो सिंगल कैमरा सेटअप है 13 मेगापिक्सल का, वो आपको एक आइडियल किस्म की परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। इतनी बजट के हिसाब से जो एक वैल्यू फॉर मनी किस्म की परफॉर्मेंस है वो आपको नहीं मिलेगी। तो Y6 प्राइम आज की डेट में 21,700 की रेंज के अंदर आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर कहीं पे भी हेल्पफुल लग रही है तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब बात है यहाँ पे नोकिया ब्रांड की तरफ के नोकिया की वो डिवाइसेस जिनसे आपको बच के रहना है। पहली जो डिवाइस आपको बाय नहीं करनी नोकिया की वो है Nokia 2.2। जी हाँ दोस्तों, ये भी लेटेस्ट डिवाइस है, रिसेंटली लॉन्च की गई है। अगर प्राइस को देखें तो 18,700 इस डिवाइस की प्राइस है। अब इतनी प्राइस के अंदर इसकी काफ़ी चीज़ें बेटर हैं, लेकिन जो मेन
मेन चीज़ें हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस, वो आपको अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे भी इस ब्रांड ने Helio A22 चिपसेट को घिसना स्टार्ट कर दिया है और इतनी प्राइस रेंज के अंदर आपको एक आइडियल परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी इस डिवाइस के अंदर। 332 का कम्बिनेशन है, 3GB रैम 32GB स्टोरेज, ठीक है, प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छा कम्बिनेशन है, और कैमराज इस डिवाइस के आपको एक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो Nokia 2.2 अगर आपको 18700 या 18500 की रेंज के अंदर कहीं पे भी मिलती है तो इसके इतनी अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस नहीं है, ओवरऑल परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त नहीं है। अगर आप गेमिंग को भी इंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आप इस डिवाइस से बच के रहें, अपने पैसे को इस डिवाइस के ऊपर बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और Nokia की जो अगली डिवाइस आपको बेटर वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगी, जिससे आपको बच के रहना है, वो है Nokia 3.1 प्लस। जी हाँ दोस्तों, Nokia 3.1 प्लस 25,000 रुपये की रेंज की डिवाइस थी। फाइनली इस डिवाइस को प्राइस कट लगाया गया और आज की डेट में इसकी जो प्राइस है वो 19,900 के आसपास चल रही है। लेकिन Nokia 3.1 प्लस के लिए गेम यहाँ पे ओवर हो चुकी है, बिकॉज डिज़ाइन लैंग्वेज थोड़ी सी पुरानी है यहाँ पे। अगर आपने इस डिवाइस को बाय करने का सोचा है या बाय करना चाहते हैं Nokia की डिवाइस, आप इस डिवाइस के बजाय 1,000 रुपया या 1,500 रुपया और ऐड करके Nokia 5.1 प्लस को बाय कर सकते हैं। 3.1 प्लस एक ऐसी डिवाइस है जो अब बेटर वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगी, अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, आप इस डिवाइस को कंसीडर ना करना चाहिए। अब जरा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं Vivo ब्रांड को कि Vivo की कौन कौन सी डिवाइसेज हैं जो मुझे लगता है कि वैल्यू फॉर मनी नहीं है और आप कौन डिवाइसेज से बच के रहना है। पहली जो डिवाइस आपको बाय नहीं करनी वो है Vivo की Y सीरीज की Vivo Y17। जी हाँ दोस्तों, Y सीरीज के अंदर Y15 अच्छी डिवाइस दी है यहाँ पे, लेकिन Y70 जो डिवाइस है इसकी कोई प्राइस 37,000 रुपये के आसपास चल रही है पाकिस्तानी मार्केट्स में। और इस डिवाइस के जो ड्रॉबैक्स को अगर डिस्कस करें तो इस डिवाइस में आपको जो परफॉर्मेंस है वो प्राइस के हिसाब से वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगी। इसके अंदर मीडियाटेक की एक लेटेस्ट चिपसेट तो है Helio P35, लेकिन वो परफॉर्मेंस में स्नैपड्रैगन 450 के लेवल की चिपसेट है। तो 37,000 रुपये अगर आप खर्चते हैं तो आपको एक अच्छी सी परफॉर्मेंस चाहिए, तो इस डिवाइस की परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि 4GB 128GB का जो कम्बिनेशन है वो काफ़ी सॉलिड कम्बिनेशन है इस प्राइस रेंज के अंदर, लेकिन अगर परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं मिलेगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा डिवाइस का। और इस डिवाइस का जो रेजोल्यूशन है वो भी आपको HD प्लस देखने को मिलेगा। इतनी प्राइस रेंज की जो डिवाइसेज हैं वो आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इस डिवाइस के अंदर आपको ओनली HD प्लस रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। तो ये भी एक इस डिवाइस का एक बड़ा ड्रॉबैक है। उसके अलावा जो हाईलाइट्स हैं इस डिवाइस की, इसकी बैक पर ट्रिपल रियर कैमरा लगाया गया है। उसके अलावा यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है। तो बैटरी को क्या करना है, कैमरा को क्या करना है कि डिवाइस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि Vivo Y17 एक ऐसी डिवाइस है, आपको इस डिवाइस को कंसीडर नहीं करना चाहिए कोई 35 से 37 की रेंज के अंदर। इसके अलावा आप थोड़े पैसे और कम करके Y15 जो डिवाइस है, को 30,000 रुपये की रेंज की डिवाइस है, वो फाइनली आपको कोई 28,000 रुपये में मिलेगी। आप उस डिवाइस को बाय कर सकते हैं, लेकिन इस डिवाइस को Y17 को आपको कंसीडर नहीं करना चाहिए। और Vivo की अगली जो डिवाइस आपको बाय नहीं करनी वो एक बजट रेंज की डिवाइस है, लेटेस्ट लॉन्च की गई है Vivo की तरफ से, Vivo Y90। जी हाँ दोस्तों, Y90 ये जो डिवाइस है 19,000 रुपये इसकी प्राइस है, और इतनी प्राइस के अंदर आपको जो यहाँ पे चिपसेट प्रोवाइड की गई है Helio A22, तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलेगी इस डिवाइस के अंदर। यहाँ पे आपको ओक्टा को चिपसेट एटलीस्ट मिलनी चाहिए थी परफॉर्मेंस के लिए, और कैमरास भी इस डिवाइस के अच्छे नहीं है, तो आपको इस डिवाइस को कंसीडर नहीं करना चाहिए। अगली जो डिवाइस Vivo की आपको बाय नहीं करनी वो है Vivo Y95। जी हाँ दोस्तों, Vivo Y95 एक ऐसी डिवाइस है 35-36,000 रुपये की रेंज के अंदर लॉन्च की गई थी। अब इसकी प्राइस 32,000 रुपये के आसपास है, और इतनी प्राइस के अंदर जो ड्रॉबैक्स को डिस्कस करें, परफॉर्मेंस है, आपको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलेगी। डिस्प्ले ट्रेंड, डिस्प्ले लैंग्वेज जो है वो काफ़ी लेटेस्ट है यहाँ पे, लेकिन जो परफॉर्मेंस है डिवाइस की, जो मेन चीज़ है वो अच्छी नहीं मिलेगी। डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो आपको HD प्लस ओनली दिखने को मिलेगा इतनी प्राइस के अंदर। दूसरे ब्रांड जहाँ पे फुल HD प्लस रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं एटलीस्ट। तो Y95 भी एक ऐसी डिवाइस, आपको इसको कंसीडर नहीं करना चाहिए। इसकी जगह पे आप Vivo Y15 को जाके कंसीडर कर सकते हैं कोई 28,000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर। और अब जरा यहाँ पे डिस्कस करते हैं Oppo ब्रांड को कि Oppo की जो डिवाइसेज हैं जो मुझे लगता है कि आपको बाय नहीं करनी चाहिए। पहली जो डिवाइस आपको बताने वाला हूँ वो है यहाँ पे Oppo A1K। जी हाँ दोस्तों, Oppo A1K, अब ये डिवाइस कंपैरेटिवली Vivo के Y90 से काफ़ी अच्छी है। Oppo ने यहाँ पे काफ़ी स्मार्टली Helio P22 को लगाया है, हालांकि दूसरा जो Vivo है उसने A22 को लगाया, वो क्वाड कोर थी और ये ओक्टा कोर चिपसेट है। परफॉर्मेंस प्राइस के हिसाब से अच्छी मिलेगी, कोई 19,000 इसकी प्राइस है, लेकिन ये 18,000 रुपये के ऊपर आपको कहीं पे देखने को मिलेगा। अब इतनी प्राइस के ऊपर 232 का कम्बिनेशन है, वो भी मानिए ठीक है, इस प्राइस के अंदर चलेगा। लेकिन जो ओप्पो के यूजर्स हैं वो मोस्टली कैमरा के लिए डिवाइस को बाय करते हैं कि कैमरा ओप्पो के बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये जो डिवाइस है इसकी बैक पे सिंगल कैमरा सेटअप है।
का मुझे लगता है कि वो आपको उस टाइप से जो कैमरा परफॉर्मेंस के अंदर सेटिस्फैक्शन है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो Oppo A1 के अगर आपने कैमरास के लिए बाय करनी है तो फिर आप इस डिवाइस को स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कैमरा परफॉर्मेंस के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो फिर डेफिनेटली आप कंसीडर भी कर सकते हैं इस डिवाइस को। 18,000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर एक अच्छा पैकेज है Oppo की तरफ से, अगर परफॉर्मेंस को भी कंसिडर करें। दूसरी जो डिवाइस आपको बाय नहीं करनी Oppo की, जो मुझे लगता है वो है A7, Oppo A7। जी दोस्तों, Oppo A7 38,000 इसका प्राइस था, लेकिन आजकल की डेट में प्राइस कट लगाया है Oppo ने, बिकॉज बिकी नहीं है इतनी। 32,000 इसका प्राइस टैग है और इतनी प्राइस टैग के अंदर भी जो ब्लंडर हैं, इस डिवाइस के अंदर स्नैपड्रैगन 450 की चिपसेट है। अब आपको क्या परफॉर्मेंस मिलेगी। और उसके अलावा यहाँ पे डिस्प्ले जो रेजोल्यूशन है वो ओनली HD+ प्रोवाइड किया गया है, तो मज़ा नहीं आएगा आपको यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस का और डिस्प्ले रेजोल्यूशन को लेके। तो A7 एक ऐसी डिवाइस है जो 32,000 रुपये अगर आपने खर्चने हैं तो आप किसी और डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। इस डिवाइस को आपको स्किप कर देना चाहिए। और अब आते हैं यहाँ पे इन्फिनिक्स ब्रांड की तरफ कि इन्फिनिक्स की कौन सी डिवाइसेस हैं जिनसे आपको बच के रहना है। मुझे लगता है कि आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगी। पहली जो डिवाइस आपको बाय नहीं करनी वो है हॉट 6 Pro। पुरानी डिवाइस है, आजकल की डेट में भी मेरे ख्याल से अवेलेबल है। इसका 332 वाला जो कम्बिनेशन के साथ डिवाइस है, 19,000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर ये डिवाइस आती है। स्नैपड्रैगन 425 की क्वाड कोर चिपसेट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है इतनी प्राइस रेंज के अंदर। परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं मिलेगी आपको, कैमराज में भी इतना सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगी ये डिवाइस। पुरानी डिवाइस है, डिस्प्ले ट्रेंड्स भी पुराने हैं, इस डिवाइस को आपको स्किप कर देना चाहिए। उसके बाद जो अगली डिवाइस है इन्फिनिक्स की जिसे आपको कंसीडर नहीं करना चाहिए वो है इन्फिनिक्स की हॉट 7। अब नाम को देखें तो लगता है कि बहुत ही हॉट किस्म की स्पेसिफिकेशन होगी, लेकिन यहाँ पे सारा काम ठंडा किया है इन्फिनिक्स ने। अब इस डिवाइस की अगर प्राइस को देखें तो 14,000 रुपये इसकी प्राइस है और 1 GB रैम का लॉलीपॉप आपको प्रोवाइड किया है यहाँ पे। अब 1 GB रैम से क्या लगेगा। और परफॉर्मेंस को देखें, इस डिवाइस का जो प्रोसेसर है वो अगर आप कहें ना एक 3rd क्लास प्रोसेसर है, आपने इसको 3rd क्लास मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेना है, यानी कोई 6th क्लास का प्रोसेसर आपको प्रोवाइड किया है। 28 नैनोमीटर का कोई घिसा पेटा प्रोसेसर है जो आपको 14,000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर भी बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। एक घटिया सी परफॉर्मेंस मिलेगी आपको इस डिवाइस के अंदर। और उसके अलावा कैमराज भी इस डिवाइस के पास एम ही हैं। अब इस डिवाइस का जो अगला वेरिएंट है हॉट 7 Pro जो 20,000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर आया है, मुझे लगता है कि आपको उस डिवाइस की तरफ जाना चाहिए। वो एक इस डिवाइस से कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शन है, तो हॉट 7 Pro नहीं बाय करना चाहिए। उसके अलावा जो अगली डिवाइस आपको बाय नहीं करनी इन्फिनिक्स की वो है स्मार्ट 2। अब स्मार्ट 2 एक डिवाइस है, 15,500 इस डिवाइस की प्राइस है। अब इतनी प्राइस के अंदर परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, कैमरास भी अच्छे नहीं हैं, आपको इस डिवाइस को स्किप कर देना चाहिए, पुरानी डिवाइस है। उसके बाद जो अगली डिवाइस को आपको बाय नहीं करना है इन्फिनिक्स की सबसे लास्ट में वो है इन्फिनिक्स स्मार्ट 3। रिसेंटली लॉन्च की गई है, लेकिन इन्फिनिक्स एक अच्छी डिवाइस देता है आपको बजट रेंज के अंदर, जैसे इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस है, बिल्कुल नॉच वाला डिस्प्ले है, लेटेस्ट ट्रेंड है और एक हॉट सेलिंग डिवाइस बना हुआ है ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ। और उसी का जो प्लस को उतार के जो सिंपल वाला स्मार्ट 3 वेरिएंट है उसमें नॉच भी आपको प्रोवाइड नहीं की, पुराना डिस्प्ले है, परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी और 2 GB 16 GB का कॉम्बिनेशन है स्मार्ट 3 के अंदर। अब 15,700 की प्राइस के अंदर आप थोड़े से और पैसे मिला के आप स्मार्ट 3 प्लस की तरफ चले जाएं। एटलीस्ट उसके अंदर जो बैक साइड पे ट्रिपल रियर कैमरास तो है, एक ट्रेंडी डिवाइस तो है, बिक तो रही है मार्केट के अंदर। तो स्मार्ट 3 को आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए। इसकी जगह पे आप 16,000 रुपए के अंदर इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस को कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी लिस्ट की ऐसी डिवाइसेस जो मुझे लगता है मेरे ओपिनियन के हिसाब से आपको एक बेटर वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगी। और आपको आज की डेट में अगर कोई भी डिवाइस बाय करनी है तो इन डिवाइसेस के ऊपर आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं, मैंने वीडियोज़ भी बनाई हैं इनकी, मैं जो डिस्क्रिप्शन के अंदर उन वीडियोज़ के लिंक भी डाल दूंगा। प्राइस रेंज के हिसाब से आप उन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं कि मेरी किसी भी ब्रांड के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है। यहाँ पे मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है मैंने आपके साथ वो शेयर किया कि आपको बेस्ट से बेस्ट वैल्यू जिन डिवाइसेस में मिलेगी आपको उनकी तरफ जाना चाहिए। जिनके अंदर वैल्यू आपको अच्छी नहीं मिलेगी आपको वो डिवाइसेस स्किप कर दीजिए चाहिए। अगर सैमसंग भी अच्छी डिवाइसेस को लेके आएगा, अगर दूसरे ब्रांड भी अच्छी डिवाइस को लेके आएंगे तो मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट करूँगा। तो मेरा जो क्राइटेरिया होता है कि आप दोस्तों को एक अच्छी सी वैल्यू प्रोवाइड करें, बस मैं उसी क्राइटेरिया के ऊपर चलता हुआ वीडियो बनाता हूं जिनमें मैं आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस भी बताता हूं और ऐसी भी डिवाइसेस बताता हूं जो आपको बाय नहीं करनी चाहिए। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो मोस्ट वेलकम, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारे ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।